आगे जो हमने अपनी चीज़ों को लेकर स्ट्रीमलाइन करना है, वो इसी तरीके से करना है कि आगे अगर ये होता है, तो फिर हम मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो और हमारी चीज़ें भी उसी तरीके से अलाइन्ड हो। स्टूडेंट उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें साइप्रस में अप्लाई करना चाहिए फ़रवरी 20 माय नेम इज़ आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजिस कंसल्टेंट। साइप्रस की न्यू डेवलपमेंट आई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे और फर्दर हम अब ज़ाहिर-सी बात है स्टूडेंट की क्यूरीज़ आ रही हैं कि आगे साइप्रस में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आगे क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। उसके ऊपर हम आगे ये वाली जो वीडियो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आगे जो साइप्रस के बारे में ये चल रहा है न्यूज़ कि साइप्रस शेंजन ज़ोन में आ गया है, तो उसकी क्या हकीकतें हैं और क्या मामलात हैं और आगे क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि साइप्रस में अभी ऐसे ऑफ़िशियल न्यूज़ कोई नहीं आई है कि वो शेंजन ज़ोन का पार्ट बन गया है। हाँ, जो चीज़ें आ रही हैं सामने, उसमें हमें ये लग रहा है कि ये अब चीज़ ज़्यादा दूर नहीं है कि साइप्रस शेंजन का पार्ट बन जाए। जो एप्लीकेशन फॉर्म, जो वीज़ा फॉर्म होता है, जो हम सबमिट करवाते हैं, उसके लिए उन्होंने वो कह दिया कि वो शेंजन वाला जो होगा, एप्लीकेशन फॉर्म वो होगा। उसके अलावा जो चीज़ है कि जो एप्लीकेशन की असेसमेंट होगी, वो भी उसी तरीके से होगी जिस तरह की किसी भी शेंजन की कंट्री की होती है। तो ये जो दोनों चीज़ें हुई हैं, वो उस तरीके से देखकर ये पता लग रहा है कि आगे जो है, हो सकता है कि ये बहुत जल्दी ज़्यादा दूर ना हो, साइप्रस शेंजन का पार्ट बन जाए। लेकिन अभी तक ऐसे ऑफ़िशियल न्यूज़ नहीं आई है। लेकिन क्योंकि अब साइप्रस को डील किया जा रहा है, स्टूडेंट इंटरेस्टेड भी हैं इसमें जाने में, तो फिर आगे जो हमने अपनी चीज़ों को लेकर स्ट्रीमलाइन करना है, वो इसी तरीके से करना है कि आगे अगर ये होता है, तो फिर हम मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो और हमारी चीज़ें भी उसी तरीके से अलाइन्ड हो। स्टूडेंट उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें साइप्रस में अप्लाई करना चाहिए फ़रवरी 2026 में या नहीं करना चाहिए। देखिए, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अब जिन स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस ऑलरेडी लाइक इस तरीके से हैं कि उनके पास उनका इंग्लिश टेस्ट है, वो उनके पास उनका डिपॉज़िट पे है, डिपॉज़िट रेडी है, तो वो स्टूडेंट्स के लिए तो ये गोल्डन टाइम है। फ़रवरी 2026 तक हो सकता है उस तरीके से चीज़ें जो है वीज़ा रेशियो वगैरह चेंज ना हो। क्योंकि पहले जो था साइप्रस को चूज़ करने का स्टूडेंट का एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता था कि उसकी वीज़ा रेशियो बहुत येस थी। उसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं आती थी। ऑल्दो टाइम लग रहा था। टाइम क्यों लग रहा था? क्योंकि उसमें जब एप्लीकेशंस गई हैं, तो वहाँ पर उनके स्टाफ को भी इतना आइडिया नहीं था कि आगे किस तरीके से एप्लीकेशंस आएँगी, बल्क में एप्लीकेशंस आएँगी और जब वो एप्लीकेशंस गई हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके लिए भी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो गई थी। तो वहाँ से टाइम लग रहा था एंट्री परमिट के टाइम पर। लेकिन अब आगे ज़ाहिर-सी बात है कि अब एक तो शेंजन ज़ोन में वो जा रहा है, जो कि नज़र आ रहा है, तो एप्लीकेशंस जो पहले जा रही थी, उससे आई थिंक डबल हो जाएँगी। अब जब वो इस तरीके से एप्लीकेशंस जाएँगी, तो फिर रश उसी तरीके से ज़्यादा बढ़ेगा। तो जो स्टूडेंट फ़रवरी 2026 में अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये तो एक गोल्डन टाइम है कि अगर आपके पास अभी आपका इंग्लिश टेस्ट रेडी है, आपके पास आपकी डिपॉज़िट रेडी है, तो फिर आप साइप्रस के लिए एप्लीकेशन प्रोसीड कर लो। लेकिन अगर आप ये कहो कि आप अभी वेट करोगे, आप देखोगे, आप चीज़ों को एनालिसिस करोगे और उसके बाद फिर आप वो करोगे, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बाद में जाकर मुश्किल हो जाएगी क्योंकि अभी भी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना कोटा अनाउंस कर दिया है, वो उस तरीके से एप्लीकेशंस नहीं ले रहे हैं कि जिसको जब दिल करे वो एप्लीकेशन कर दे, वो वाली चीज़ नहीं है। अब कोटा सिस्टम है, स्टूडेंट की लिमिटेड सीट्स हैं, तो आपने अगर अप्लाई करना है तो फिर आपने अपने कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करके आप अप्लाई कर दें, अगर आपके पास चीज़ें रेडी हैं तो। उसके बाद फिर उनका क्वेश्चन है कि आगे जो ट्यूशन फीस है, वो उसका क्या हिसाब-किताब होगा? देखिए फ़रवरी 2026 तक तो अभी तक हमें इस तरह से कोई न्यूज़ नहीं आई है कि जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो बढ़ रही है। लेकिन ये इन फ्यूचर हो सकता है। एक तो ज़ाहिर-सी बात है जब भी किसी जगह पर स्टूडेंट ज़्यादा जाता है, यूनिवर्सिटीज़ को नज़र आ रहा होता है कि अच्छा जी हम डिमांड में हैं तो फिर वो अपना भी उनके हैं चीज़ें तो वो उसको बढ़ा सकते हैं। तो आगे ये चीज़ पॉसिबिलिटी नज़र आती है। उसके बाद तीसरी चीज़ ये कि पहले हमारे लिए एक स्मूथ था कि डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन है, स्टूडेंट के पास आइट्स है, स्टूडेंट के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो आपने अप्लाई कर दिया है। आगे हाईली पॉसिबिलिटीज़ है कि एम्बेसी भी इंटरव्यू लेना शुरू कर दे क्योंकि असेसमेंट का कहा है कि असेसमेंट उसी तरीके से होगी तो शेंजन कंट्रीज़ में होता है इंटरव्यू। तो पॉसिबिलिटी है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी इंटरव्यू होना शुरू हो जाए और जो है एम्बेसी लेवल पे भी इंटरव्यू होना शुरू हो जाए और वहाँ से फिर वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ। तो अभी तक तो इस तरह का कुछ नहीं आया, लेकिन पॉसिबिलिटी है क्योंकि हमने आगे फ्यूचर के लिए रेडी होना है और ये वीडियो भी उसी के लिए कि आगे स्टूडेंट स्ट्रीमलाइन कर लें अपनी चीज़ों को, तो ये हो सकता है।
उसके अलावा ऐसे अभी जो है, इसके अलावा ऐसे अभी फर्दर कोई डेवलपमेंट नहीं है। जो ये शेंजन जोन की बात है, ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये हो सकता है। हाँ, उन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा हो गया जिन्होंने टाइम से पहले अप्लाई किया था और जो अब वहां पर बैठे हुए हैं, उनके लिए तो जाहिर सी बात है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला सिस्टम हो गया है। इसके अलावा अभी तक ऐसे कोई डेवलपमेंट नहीं आई है, लेकिन साइप्रस के लिए जिस स्टूडेंट ने भी अप्लाई करना है, क्योंकि पहले भी एप्लीकेशंस हम लोग इसी तरीके से कंसिडर करते हैं कि आपके पास आपका इंग्लिश टेस्ट आपके साथ रेडी हो तो फिर एप्लीकेशन प्रोसीड हो। तो अभी भी जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं विद इन दिस मंथ, लाइक 5 डेज रह गए हैं, और उसके बाद आगे 10 दिन, अगर आप 15 दिन के अंदर कर सकते हो तो ठीक है। अगर इससे ज्यादा डिले करोगे तो वो फिर हमारे लिए भी मसला होगा और आपके लिए भी बहुत लंबा डिले हो जाएगा। दिस इज ऑल फॉर नाउ। अगर आपको इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे मेरी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।